बहुत बहुत बधाई हो भाई आपको। आज तो लेट आना बनता था। कोई बात नहीं। बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू। अरे खुश रहो, खुश रहो। सबको बांट दीजिए। थैंक यू। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स निकाल लिया भाई इन्होंने। वैभव है, ये हमारी क्लास के बड़े सिंसियर स्टूडेंट हैं। थैंक यू। है ना। और दो रिजल्ट आपने पिछले साल से, है ना, मिले हैं आपको। एक यूपीएससी का मेंस लिखा है इन्होंने पिछले साल, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया था। इस बार यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स भी हो गया है, कल रिजल्ट आया है शाम में। और अब क्या बोले इनको। हाँ। तो डायरेक्शन एक मिल गई थी तो किसी उससे पहले थोड़ा डायरेक्शन में इशू हो रहा था, लेकिन पिछले साल से जब सर के संपर्क में आया तो एक डायरेक्शन प्रॉपर मिल गई थी, जो इस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सिर्फ उसके लिए बोलूँ इनफैक्ट तो, चाहे स्टेट हो या यूनियन लेवल पे हो। तो पिछले साल से चीज़ें सुधरना शुरू हो गई। आई होप कि आगे भी अब ये चीज़ें फाइनल में तब्दील हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, और मैं सर को डिनर पे लेके जाऊंगा। 100% फाइनल में तब्दील होंगी भाई। इस बार क्या है, संस्थान आप लोगों के साथ हमेशा की तरह ही खड़ा है। और जो डायरेक्शन की कमी पिछले साल मेंस में आपने फेस की, वो अभी पहला रिजल्ट यूपीपीसीएस मेंस है, उसको क्वालिफाई करना है। और उसके तुरंत बाद जो है, उससे इवन पहले ही यूपीपीसीएस यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो कोशिश बस यही करनी है कि दोनों इस बार मेंस आप लिख दो, है ना। और उसी साथ मान लो कोई और पीसीएस भी आता है तो हमें देना ही है, लेकिन दो में से हमें कम से कम दोनों ही रिजल्ट क्वालिफाई करने हैं इस बार, है ना, अच्छी रैंक के साथ और अच्छे मतलब एफर्ट के साथ। अब एक कॉन्फिडेंस जब रिजल्ट आता है ना, तो अपने आप ही चीजें अलग हो जाए। कल से कुछ कैसा फील हो रहा है? थोड़ा मतलब मजा आ रहा है जिंदगी को देखने में, है ना। पॉजिटिव लग रहा है काफी, हाँ और अब हाँ। लग भी रहा है कि डायरेक्शन जब पॉजिटिव लग रहा है, और लग रहा है कि अब डायरेक्शन जब ठीक है, जब डायरेक्शन ठीक होती है तो आपको परिणाम सामने आते ही हैं। थोड़ा देर से फिर से आते हैं, लेकिन अब थोड़ा इसलिए भी अच्छा लग रहा है ज़्यादा, क्योंकि अब पता है कि आगे भी डायरेक्शन मेरी एकदम वेल सेटल्ड है। तो आगे क्या करना है इसका भी एक पॉजिटिवनेस अंदर आ रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रिजल्ट आज बहुत कुछ होगा। आज शरीर नॉर्मल नहीं होगा। होता है ये, इसी दिन का तो इंतजार रहता है भाई सबको, जब सिलेक्शन होना हो या फिर जो। कोई बात नहीं, उठा लेना मेरे तरफ से। अब मेरे पास है नहीं, बाहर घूम रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे जब रिजल्ट आता है तो अपने आप इस तरह का बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो जाती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, है ना। और सभी बच्चों को बताना है किस तरीके से आपने चीजें की हैं और कौन कौन सी चीजों से फायदा हुआ है। हम इसको लेकर एक इंटरव्यू करेंगे। और बाकी खिलाइए बिठाइए आपके दोस्तों क्रैश को। कोर्स से मैं बताना चाहता हूँ, क्रैश कोर्स से काफ़ी हेल्प हुई थी, क्योंकि उससे क्रिस्प एंड कंसाइज नोट्स मिल गए थे, और सर के जो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच डेवलप हो गई थी यहाँ बैठे बैठे। तो उससे पहले मैं बता रहा था, जैसे मैं बहुत नया नहीं हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है मुझे भी। तो उससे पहले पढ़ तो रहते, लेकिन एक डायरेक्शन थोड़ा सा मुझे मिसिंग लग रही थी यहाँ पर, मतलब मुखर्जी नगर के मार्केट में। तो अब क्रैश कोर्स से काफ़ी फ़ायदा हुआ था। मैंने पीसीएस में भी उसका इस्तेमाल किया, कोई अलग से वो नहीं करा। जो यूपीएससी के नोट्स थे जीएस के, उसी को मैंने प्रयोग किया, और मैं इसमें भी उसका प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छे से वे में लिखे हुए हैं, क्योंकि जो पॉइंट चाहिए 10 पॉइंट 5 पॉइंट वो उसी वे में लिखे हुए हैं। तो प्री और मेंस अलग अलग तो होता नहीं है, वैसे ही सर का यहाँ पर डायरेक्शन भी रहता है, और हम वैसे ही हम आगे उसको सबसे पढ़ाते बड़ी भी हैं। चीज जो दिक्कत वाली है वो ये है कि जो जितने भी मार्केट में टीचर है ना, जिनकी एज भी ज्यादा है, एक्सपीरियंस हालांकि मैटर करता है इसमें, बट पुराना धर्रा तो छोड़ना होगा ना। जैसे यूपीएससी आज से 10 साल पहले जो पेपर पूछ रहा था और अब जो पूछ रहा है, उन दोनों में डिफरेंस है ना। उस डिफरेंस को जब तक हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे या उस डिफरेंस के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को वैसे लेके नहीं जाएंगे, तब चीजें कैसे होंगी, है ना। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे चीजों को करना है। तो वो उसके लिए जरूर मतलब क्रैश कोर्स में लगातार अपडेट्स होते रहते हैं, है ना। और यही क्रैश कोर्स आपको यूपीपीसीएस मेंस में बड़ा हेल्प करने वाला है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने यही बोला है, एक तो आओ डेली अपना क्रैश कोर्स करो, और साथ में जो मेंस को लेकर हम लोगों को थोड़ा बैठ के देखना है चीजें कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे चीजें हो सकती हैं, उसको बहुत अच्छे से करके विद गुड रैंक। ठीक है, और बहुत बहुत ब्लेसिंग, शुभकामनाएं। और बस जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहो आप। और इस बार 2025 मैंने कहा ही था
है ना। पहला रिजल्ट जिया का आया, बीपीएससी प्रीलिम्स हो गया उसका, वो भी अभी मेंस में तैयारी कर रही है। दूसरा वैभव का आ चुका है। एक ही मंथ में 2 रिजल्ट डिलाइट आईएएस के मंच पे आ चुके हैं। अब देख लो कंपटीशन बड़ा डिफिकल्ट हो गया भाई। कब तक आप लोग दूसरों की मिठाइयां खाते रहोगे, है ना। थोड़ा सा अपना डब्बा भी अब मुझे चाहिए। जो लोग भी बैठे हैं यहाँ पे वो सब इस चीज को मान लें भाई, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो भी ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन, ऑनलाइन वालों ध्यान से सुन लो, अगर पेपर के 2 3 4 दिन बाद डब्बे लेके सब यहाँ नहीं आए ना, तो अपना हिसाब लगा लेना सब लोग, ठीक है ना। अगली बार क्रैश कोर्स में बिठाऊंगा नहीं किसी को, हैं। अरे तुम वही उसी तरह आयुषी इसको थोड़ा सा बात मिठाई की नहीं, बात ये कि मैं चाहता हूं कि आप सब लोग यहाँ आए, आके जैसे ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चे हैं जो मेंस के लिए यहाँ आना चाहते हैं, आप लोग सब रिजल्ट लेके आओ। मतलब मेरी दिल की इच्छा है जितने भी बच्चे आप सब बैठे हो, जैसे ही प्रीलिम्स हो, मतलब इससे बड़ा डब्बा लेके अपना अपना हिसाब सब बराबर करना है। ये नहीं करना है कि सबकी मिठाइयां अरे चलता रहे ये तो जोन, आते ही रहे डब्बे और हम लोग खाते रहे, ये नहीं करना है ना। आप खुद का भी थोड़ा बहुत करो। और इस बार रिजल्ट जो है आयुषी और विवेक, राखी, जो भी जितने भी बच्चे हैं, अनम आपको अगले साल देना है। और ये सब जो हैं आपके सीनियर है ना, सबसे गाइडेंस लेनी है, सबको आपको अपनी शरण में रखना है। वैसे तो क्या ही शरण नहीं नहीं नहीं, बच्चे ये सब सीख चुके हैं, है ना। 1 1.5 साल इनको हो गया है, तो ये सब बच्चे बड़े सिंसियर हैं, तैयारी करने वाले हैं। और बहुत ज्यादा खुशी है, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कल दिन में 2 घटनाएं हुई। एक हमारे दोस्त हैं, वो हमारे संस्थान के एमडी भी हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में, है ना। उनको कल बेटा हुआ है, तो बड़ी उस चीज को लेकर पैर जमीन पे नहीं लग रहे थे, हम चाचा बन गए थे। और दूसरा ये था कि शाम में ही, मतलब तुरंत 1 घंटे बाद वैभव का रिजल्ट आ गया। और मतलब अनबिलीवेबल, कल तो मतलब नींद नहीं आ रही थी। तो टीचर के लिए सबसे बड़ी खुशी उसके स्टूडेंट का सिलेक्ट होना है, सबसे बड़ी खुशी। मतलब बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं अपने लेवल पे, लेकिन सबसे इतना अच्छा फील हो रहा था। अब मैं सच में चाहता हूं कि जितने भी बच्चे हैं जो सब तैयारी कर रहे हैं, सबका रिजल्ट हो इसी साल। मतलब आप लोग चाहे कहीं भी रह के वहां से लवासना से वीडियो कॉल कर रहे हैं, जैसे कल ही हम बात कर रहे थे और चीजें सच भी होने लगी। कल हम बात कर रहे थे ना कि लवासना से आप लोग वीडियो कॉल करेंगे और यहीं पे चलाएंगे। तो अब उस चीज को आप लोगों को सच करना है। देखो ध्यान से समझो सब लोग एक बात, अगर आप लोग पैरेलल कर लोगे ना, तो ये ग्रुप सारा एक साथ जाएगा। बट अगर आप लोग डिले करोगे तो फिर एक दूसरे को मिस करोगे। इसलिए जरूरी है इसी साल जितना हो सके अपना, अभी 1 1.5 2 महीने का समय बचा है, कुछ नहीं करना है। मैं बार बार कह रहा हूं और विद प्रूफ हो रही है चीजें, क्रैश कोर्स से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उतना कर लो, सीसेट को लेकर चीजें कर लो, आराम से हो जाएगा। रही बात मेंस की, तो वो हम यहाँ पे ही करने वाले हैं, कुछ भी कहीं भी कुछ नहीं करना है। मेंस को लेकर इतना अच्छे से हम लोग प्रोग्राम को करने वाले हैं कि आप लोग देखिएगा, इतना मजा आएगा आप लोगों को। पैरेलल यहीं पे आंसर्स लिखे जाएंगे, यहीं पे सब इंट्रोडक्शन तैयार किया जाएगा, यहीं पे कंक्लूजन, सब कुछ यही होना है। तो आप अपना बेस्ट, बस अपनी पॉजिटिव एनर्जी को लाइए, भटकाव को खत्म करिए और अपनी चीजों को एकदम, किसी के भी रिजल्ट को लेकर डाउन नहीं फील करना है। जैसे कल हमारी क्लास में एक और स्टूडेंट थी, उनका शायद नहीं हुआ, वो कोई दिक्कत नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है, 1 2 नंबर से चूक गई, ये तो लड़ाई है, इसमें बार बार उतर के आना है। इसमें ये थोड़ी सोचना है कि यार मतलब वो हो गया, ये हो गया, आप खिलाइए सबको। ये तो एक जंग है, इस जंग को लेकर आप लोगों को रेडी रहने की जरूरत इस बार नहीं तो अगली बार, अगली बार नहीं तो उससे अगली बार करना ही है।